जीजा। उत्तन खत्म कर दे इस साले को। मान गए रितेश, कनपट्टी से रिवॉल्वर सट गया, तनिको जगह से हिले नहीं। असली मर्द हो तुम, जीवट आदमी है, जीवट। रितेश भाई, 1 मिनट तो लगा होगा कि गए काम से। हमारे लिए हीरा जवाहरात से भी कीमती। भला हम तुमको धोखा देंगे हैं? उत्तन जी। सबको बाहर लेके जाओ, हम रितेश बाबू से अकेले में बात करेंगे। गुप्ता जी चलो। बैठ। दुलारी, अरे देखा क्या आइल बा, आवो चाय पानी नाश्ता लेके आवो। रितेश बाबू आइल बा रे। आवा आवा दुलारी, अरे आइबू देखबू क्या आइल बा। रितेश बाबू, जिंदगी में पहली बार अच्छा काम कहीं नहीं है रवा। रितेश बाबू लो। ये सब का देखा तारा बेटा? आज से ही घर के अपना ही घर समझो और हमरा के अपन माई जैसन इत्मीनान से बैठा। रितेश, पहला बार इस घर में आए हो, बोलो कौन सा ऐसा तोहफा दें कि जिंदगी भर याद रहे? अरे हम तो पहले से ही सोच के बैठल बानी, सीताराम से कहीं कि अपन कुर्सी छोड़ो, अब वहाँ से चुनाव रितेश बाबू लड़ी हैं। ओहो, बहुत बढ़िया। अरे सीताराम विधायक के चुनाव हमरा बलबूता पे तो जीत ले आई, अब ओकर पत्ता साफ। अब एमएलए रितेश बाबू के कहानी शुरू। बुझ नहीं रवा, अब बबुआ के बड़का काम करे खातिर बोलावने हई, तो इनाम भी तो बड़का देवे के चाहिए नु। हाँ। मुंह मीठा करी बबुआ, भगवान चाहिए तो बहुत जल्द विधायक बन जाए। रितेश, हम वचन देते हैं कि नारायणपुर से अगला विधायक तुम ही होगे। अब बनेगी बात, हम आपका काम आएंगे और आप हमारा काम आइएगा। दोनों शक है, भरोसा रखो, भरोसा। तुम्हारे रास्ते का कांटा अब बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। उसी दिन का इंतजार है हम। पान वाले, लोगों पान लगाइए, या पुरानी जर्दा डालकर जल्दी। क्या है साला, तुम्हारा मुंह में बड़ा चिकन है, हम लोग तुमको दिखाई नहीं देता। हाँ बताओ बताओ। हाय बाबू, 3 सिगरेट बेंसन हेजेस भेजना। मोबाइल में ऐसा मस्त चीज रखा है ना। अरे देखा यार, आप देखा भैया, अभी बता देगा। अरे आजकल का लड़का सबको देखिए, पढ़ाई के नाम पर खाली गुंडागर्दी बस। अरे तो और करना का है? बड़का बाप का बिगड़ल बेटा है ये सब। दिन भर मटर गश्ती करेगा, रात को मुर्गा का टांग तोड़ेगा।
करीना है, करीना। अरे बुड़बक करीना नहीं, ये तो कटरीना भैया। अरे भाई गार्जियन का भी तो 2 नंबर का कमाई है, उसका निकासी का भी तो व्यवस्था होना चाहिए। सिगरेट वाले क्या हुआ? जल्दी से एड्रेस। देखो बेटा, ये रेत ऐसे बात मत करो। सिगरेट पान चाहिए तो यहाँ आके ले लो, हमारे पास आदमी नहीं है। आदमी नहीं है? अरे तो औरत रख लो, हम लोग का काम भी चल जाएगा और तुम्हारा धंधा भी आ गया। सही कह रहे हो, कभी कभी बात करते हैं। सुनो बेटा सुनो, 12 साल से गांधी चौक में हमारा पान ठेला जमा हुआ है। बड़ा बड़ा मंत्री लोग आता है, लेकिन आज तक इतना बदतमीजी से कोई बात नहीं की। अरे पानी वाले को गुस्सा आएगा। बढ़ के पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। पैसा दे। सठिया जाएंगे, सठिया दे देते हैं। पैसा पैसा लो। लाइए सिगरेट पान लाइए। कितना हुआ? पान सिगरेट मिला के 20 रुपया। 20 रुपये। अरे हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी? हद हो गया यार, तू छोड़ मुझे, मैं आज बताती हूँ लोगों को। छोड़ ना प्लीज यार। तो दो हमारे साथ भैया। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये बाइक पे बैठे बैठे गाँव लोगों को छेड़ते रहते हैं। हाँ, सपने समझते क्या अपने आप को तुम लोग? घर पे क्या माँ बहन नहीं है? अरे माँ बहन तो है, चल तुम्हारे जैसी बीवी नहीं है हमारे घर में। चलो यहाँ से, ये लोग बहुत बदतमीज है ना। चलो चलो बदतमीज? अरे आइए, अभी बदतमीजी देखी कहाँ आपने? आइए, बदतमीजी। तुम्हें ना, क्या तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, क्या समझते समझते हैं हो? किसी दिन रात को फार्म हाउस पे आइए, समझा देंगे। क्या कुमारी? बड़ा गजब का स्पर्श है इसका। अब हम स्पर्श करूंगा इसको। मोटरसाइकिल से नहीं बैठेंगे तो क्या कर लेंगे? करेंगे, करेंगे। छोड़ो मुझे, दूर हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ दीजिए। कौन है ये जानना बाकी है भाई। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे आप कौन? लगता है शहर में नया है। रंजन सिन्हा, एमएलए का बेटा हूँ मैं। इतना बड़ा आदमी का बेटा है आप? इससे तो कोई शान में आपको गुस्ताखी हो जाता। अच्छा कि आप बता दिए। अब आपका इंट्रोडक्शन हो गया है तो हम अपना भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम इस शहर में नए आए हैं। हम इस शहर के नए एसपी एसके सिंह। काफी है इतना इंट्रोडक्शन, या और बताएं? देखिए आपको गलत कर रहा है। ना बड़ा बड़ा साले को बना मुर्गा, बना मुर्गा, बना मुर्गा। कोई ना आया यहाँ पे? हाँ सर, एक टिप टॉप सैलून में रही है। उस तरह ले क्या? अभी लेके आता हूँ सर। करो अभी लेके आता हूँ सर। जाओ कदम यार, घुमाओ शहर में पूरे के पूरे। बाप का पैसा में साला अय्याशी सुस्ता है। चश्मा गिरा। बहन बेटी में फर्क नहीं समझ में आता तुमको। साला गरम मिनट साला का। इन सबका मुंडन करके गंजा करके शहर में घुमा के आना। इनका नहीं छोड़ेगा। पान नहीं खाते हम। चलिए जाइए आप, चलिए आप लोग भी जाइए। बेमतलब का भीड़ मत लगाइए यहाँ पे। और आज के बाद यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम हैं यहाँ के नए एसपी एसके सिंह। मुंडन करा के छोड़ दो इनको। लगता है महाराजगंज का किस्मत बदलने वाला है। पहली बार मर्द एसपी आया है। मार के हवा निकाल दिया सब। अब हवा नहीं, पूरा पंचर ही कर दिया। बहुत बड़ा गलती हो गई। घर में काम मुंह दिखाएंगे।
तबीयत ठीक नहीं है आपकी? देख रहे हो आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। शरीर भीतर से टूट गई बा दुल्हन। अब तो कुछ नीके नहीं खिलागत, भूखो प्यासो नहीं खिलागत हमरा। ऐसे कैसे चलेगा माँ? आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। हमारी जिंदगी में अब का रखल बा। जो दिन से साहब दुनिया से गईलन, हमरा खातिर तो सब खत्म हो गई। ऐसे मत कहिए माँ, इस घर को अब भी आपकी बहुत जरूरत है। और श्री को तो आप देख ही रही है, उसे जैसे इस दुनिया से बेराग ले लिया हो। उनके तो चिंता बा, पढ़लन लिखलन सब कुछ कैलन, बाकी दुनियादारी न सीख पाई। माँ लेकिन अब तो उन्हें समझना होगा, अब वो अकेले नहीं है, किसी और की भी जिंदगी उनके साथ जुड़ी है। अगर दुनिया से बैरागी लेना था फिर शादी क्यों की उन्होंने? दुल्हन ऐसे न बोला, तो घर के लक्ष्मी हा, अभी तो हाँ जिम्मेदारी हा कि ओकरा समझा बुझा के रास्ता पे लावे। मरद जात बहरा के काज देखेला, बाकी घर परिवार की जिम्मेदारी तो औरत की होला। दुल्हन औरत के बहुत त्याग करे पड़ेला घर परिवार खातिर। हमरा माना तो बम्बई जाए के विचार मन से निकालता। देखा अब हम कितना दिन जिंदा रहे, तोरे के संभाले के हुई ई घर संसार के। दुल्हन अब तू घर में मन लगावा और हमरा के मुक्ति दा। काय ठोक रहे हो? श्रीकांत बाबू की चिट्ठी आई है मुंबई से। हाँ, तुमको कैसे पता? अरे हमको ना पता होगा तो तुमको पता होगा। 24 घंटा हम 18 घंटा तो इधर ही कोठी पे रहते हैं, और बाकी के 6 घंटा, बाकी 6 घंटा तेरे मैया के कोठा पे रहते हैं, समझा? चल पेन पेपर ला। हाँ ले पकड़, निकल यहाँ से। शुक्रिया भैया। भैया, श्री भैया, राउर चिट्ठी बम्बई से। क्या हुआ श्री? श्री, तुम्हारी तो सारी छुट्टियां खत्म हो गई। तुम्हें कंपनी ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है नौकरी ज्वाइन करने का। श्री, तुम्हें जाना होगा। आफ्टर ऑल इतने बड़े कंपनी में तुम्हें नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है। लेकिन अभी मुंबई जाना इट्स नॉट पॉसिबल निशा। तुम तो देख रही है सिचुएशन घर की। श्री, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ कि तुम्हें जाना तो होगा, पर अभी घर और माँ को छोड़कर जाना इट्स। श्री, अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया ना तो तुम्हारी सर्विस खत्म। और वैसे भी यहाँ सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगी तो मैं यहाँ खुद रुक जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, एज यू विश। अरे ललन, इन्हें क्या नशा होता रे? श्रीकांत भैया का चिट्ठी आया था बम्बई से, वही देने गए थे। चिट्ठी? केकर चिट्ठी? उनकर बॉस का बम्बई से। इस बार बुलाए हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर, और इस बार नहीं गए ना, इस बार नौकरी ये खत्म समझ। मतलब श्रीकांत जा रहल बा? हाँ, उनका बात से तो ऐसा ही लग रहा था। ठीक बा, तू जा। ठीक। एकर मतलब निशा भी जाई ही यहाँ से।
जा करमजली, जितना जल्दी जा यहाँ से उतना बढ़िया। बहुत रौब दिखावे लागल रहे ना। हे ठाकुर जी, बढ़िया इलाज कैली ही सहीरी रामचादी के। जय हो ठाकुर जी, जय हो। अभी तक साहब नहीं आए। तुम लोग यहाँ रखो। ठीक बा। प्रणाम बाबा। एसपी साहब अंदर हैं? साहब तो बाहर गए हैं, आ जाएंगे तुरंत। ले आप अंदर बैठिए ना तब तक। आइए। आइए बाबा, यहाँ बैठिए। अच्छा, चलते हैं। साहब आते ही होंगे, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कौन है आप? यहाँ कैसे बैठे? किसने आने दिया आपको भीतर? स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या है ये? उठाइए इसे और बाहर जाइए। आई से पिक इट अप। सुना नहीं क्या कहा? उठाइए इसे और बाहर जाइए। पहले परमिशन लीजिए, तब होगी मुलाकात। आई से आउट। महाराजगंज से बोल रहे हैं। बाबा, याद आया कट्टर साहब? हाँ हाँ बाबा, कमाल करते हैं आप। आपको कैसे भूल सकते हैं? कहिए, कैसे याद किया आपने? आए हैं यहाँ के नए एसपी से मिलने। नाम है सूरज कुमार सिंह। फोन दीजिए उनको। जी, लो बात करो। कौन है? कहे ना बात करो। हेलो। अरे मुन्ना, हम बड़का भैया बोल रहे हैं। भैया आप? अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। बाबा जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। इन्होंने बहुत मदद की है मेरी, जब मैं महाराजगंज में डीएम था। समझ गए ना? अच्छा, उनको फोन दो जरा। जी। जी, मैंने सब समझा दिया है सूरज को। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोग जरा टूर पे निकल रहे हैं, फिर आराम से मिलेंगे, बात करेंगे। ठीक है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, आपको पता नहीं था। लगता है बड़े भैया से आपकी बहुत गहरी मित्रता रही है। दंगा के समय काफी परेशानी में थे तुम्हारे भैया। कंट्रोल कराने में थोड़ा मदद कर दिए थे बस। उसके बाद से अजय बाबू के साथ भाईचारा जैसा हो गया। हमको इंतजार नहीं करना पड़ा उसके बाद से मिलने वास्ते। अब उनकी जगह हमें समझिए। फर्क सिर्फ पोस्ट का है। अपना सगा लोग के पास हम कभी खाली हाथ नहीं जाते। और फिर तुम तो हमारे छोटे भाई जैसे हुए। छपरा का मसूर मिठाई है, खोआ वाला छोटका सिंघाड़ा, मुंह मीठा कर लेना। अच्छा, आज्ञा दो। एक मिनट। अरे क्या कर रहे हो? वही जो हमारा फर्ज है। अभी तो आप हमें अपना छोटा भाई बोले हैं। हमारे बड़े भैया से अगर आपने हमारा शिकायत कर दिया तो उम्मीद है शिकायत का मौका नहीं दोगे। चलते हैं। निश्चिंत रहिए, अब आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, और भगवान ने चाहा तो अब आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। नाम याद रखना हमारा। पूरा महाराजगंज हम के नाम से ही जानते हैं।
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? श्री, मैं तुम्हारे साथ बॉम्बे नहीं आ रही हूँ। क्यों? क्या हो गया? श्री, वो अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई है और ऐसे में मुझे उनके साथ रहना चाहिए। कुछ ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है? कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन श्री तुम तो जानते हो कि माँ थोड़ी वीक हो गई हैं। दिन भर जो इतना सोचती है। बाबूजी की डेथ के बाद वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। श्री, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। बस उन्हें थोड़ी सेवा की जरूरत है, वो मैं कर लूंगी। पर तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? सबसे पहले तुम अपना ऑफिस ज्वाइन करो, फिर कुछ महीनों के बाद 7-8 दिनों के लिए तुम वापस आ जाओ, तब मैं तुम्हारे साथ लौट चलूंगी और तब तक माँ की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हाँ, यू करेक्ट। तुम्हारे यहाँ रहने से माँ को मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा। जानती हूँ श्री, ये सब सोचकर ही तो नहीं चाह रही हूँ श्री। I miss you, श्री। I miss you too। हाँ भाई, बोले ना आ जाएंगे। आप इत्मीनान रखिए, हम आ जाएंगे। अच्छा, प्रणाम। केकर फोन रहे? सतीश कुमार के सेक्रेटरी के। सीएम महोदय मिले के चाहता रहे। काहे खातिर? अरे काहे खातिर काहे? इक्का गिरता हो, इधर पकड़ो। इलेक्शन में चुनाव लड़वाओगे चाहता है अपना भतीजा के, सीटिंग एमएलए लाला राम की जगह पे। यह बात खातिर मुख्यमंत्री बुलावले भेजे हैं। भतीजा के मामला बानू। अरे जीजा जी, वो बात कही हम बुरा तो नहीं माने। कहो। हम कहता नहीं कि अभी तक रहुआ दोसर कोनो के चुनाव जितवा के और मंत्री मिनिस्टर बनवा देनी, ए बारी खुदे चुनाव लड़ी और बन जाई मिनिस्टर। अरे इनके बने के रही तो मुख्यमंत्री ना बनी। अरे दीदी, तो मुख्यमंत्री बने खतरा पहले एमएलए के चुनाव लड़े के पड़ी नू। पहले मंत्री बन जाई, आज थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाई तो फिर मुख्यमंत्री और का। सुन रहल बानू, पुतनवा एकदम ठीक कहता रह। अब ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं थी। अब चुनाव में खड़ा होके और जीत के मिनिस्टर बनी, बस। ठीक बा, ठीक बा। अब तारा लोनी के ये राय बा तो हमरो मंजूर बा। दूसरन के तो बड़ा बनाऊंगी, अब खुदे बने के पड़ी। ठीक बानू? एकदम जी जी। पुतन, अब यह काम के टारगेट बनाई। अब समझ ले कि लाल बत्ती गाड़ी पर लाग गई। तब काका क्या सोचे? अब तो प्लानिंग करना ही पड़ेगा। वही तो सोच रहे हैं। सुना है कि अब अपना पॉलिटिक्स में भी आने का तैयारी कर रहा है। ये बात भी तय समझो कि अगर एक बार वो जीत गया तो मिनिस्टर बने बगैर मानेगा नहीं, और तब उसको मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि उसका ऊपर जाने का समय आ चुका है। बाकी बहुत सॉलिड प्लानिंग करना पड़ेगा इसके लिए। सो तो है। प्लानिंग ऐसा करना पड़ेगा कि बायां कान का बात दाहिना कान को भी पता ना चले। हर कदम बहुत फूंक फूंक के रखना जरूरी है। विजय, हम पटना जाने का सोच रहे हैं। 2-3 दिन वहीं रुक कर सारा सेटिंग बैठाएंगे। हम यहाँ के किसी आदमी को ये मामला में डालना नहीं चाहते। महाराजगंज में किसी को भनक तक नहीं लगना चाहिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। काका आप जो सोच रहे हैं अपना जगह सही है, बाकी हम आपसे सहमत नहीं है काका। क्या है? काका हिसाब हम बराबर करते हैं। वो हमारे बाबूजी को मारा है तो हम उसको मारेंगे खुद अपना हाथ से। काका कोई और उसको खत्म करेगा तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बात समझने का कोशिश करो विजय।
हम नहीं चाहते कि तुम सीधे ही मामला में पड़ो। बाबू, इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। काका, जान चाहे रहे चाहे ना रहे, उसका हमको कोनो चिंता नहीं है, लेकिन उसका क्रियाक्रम अपना हाथ से करेंगे हम। अब चाहे तो वो रहेगा चाहे हम। देखिए बब्बन लाल जी, अब इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका डिसीजन है। हमारा भतीजा तो पहले से ही पॉलिटिकल फील्ड में आ चुका था और इतने बरस लगाकर हमने उसे इस लायक बनाया कि आज वो पार्टी का कैंडिडेट बनने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। सुनिए सुनिए मुख्यमंत्री महोदय, हम यहाँ आपके भतीजा का गुणगान सुनने नहीं आए हैं। हमको जो कहना था साफ कह दिए। लाला राम वाला सीट पे चुनाव हम ही लड़ेंगे, बस। बब्बन लाल जी, आप इतने बड़े बाहुबली हैं और इतनी सी छोटी सी बात आपके दिमाग में आई कैसे नहीं बनने की? अरे बब्बन लाल इतना बड़ा नाम है स्टेट में, उसको तो एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए और डायरेक्ट केंद्र में जाकर मिनिस्टर बन जाना चाहिए। यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे हंसी ठट्ठा है कि केंद्र में पहुंचते ही वो लोग हमको मिनिस्टर बना देगा। कहीं नहीं बना देगा। अरे आप कितने लोगों की मदद करके उनको दिल्ली भेजे हैं, तो अब आपका समय आया है तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे का? हमको पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। अरे पॉलिटिक्स में अपना बाप का नहीं होता सब। आप तीसरा चौथा का बात कर रहे हैं। आप तो खुद नमूना है। जब हमारा बारी आया इलेक्शन लड़ने का तो अपने भतीजा को खड़ा कर रहे हैं उसी क्षेत्र से जहां से हम खड़ा होना चाहते हैं। वाह। देखिए बब्बन लाल जी, एक खबर हम आपके पास भिजवा चुके थे। आपका डिसीजन बाद में आया है। हमारा भतीजा तो बस लाला राम के चुनाव क्षेत्र से लड़ेगा। कहा है कि वो उसके लिए सेफ है और ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब कैलकुलेशन कीजिए, सर्कुलेशन। हमारा नॉमिनेशन तो वहीं से होगा। इतना ही शौक है भतीजा को पॉलिटिक्स में लाने का तो पिछवाड़ा से ले आइए, एमएलसी बना के। बब्बन लाल जी, वो आपके बच्चा जैसा है। बच्चा जैसा है तो उसको हंसाइए, खिलखिलाइए, गुदगुदाइए, एमएलसी बना के। उसके बाद विधानसभा में ले आइए एमएलए बना के। तब तक धीरे धीरे पॉलिटिक्स में सब दाव पेच सीख लेगा, मिनिस्टर बनने का, चीफ मिनिस्टर बनने का। हैं? जल्दबाजी का है। अब ये तो आप अपनी जिद पर अड़ गए हैं। इलेक्शन लड़ना है तो अड़ना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। बहुत बना चुके दूसरा लोग को, अब हम किसी के झांसी पट्टी में नहीं आने वाले। तो ये आपका आखिरी फैसला है? हमको का अपने ही जैसा समझे हैं कि भोर के बाद सचिया को यादें नहीं आता हैं? चलते हैं, प्रणाम। एक बात बहुत बढ़िया से याद रखिएगा सतीश बाबू, आपको हमारे क्षेत्र में जरूर आना है चुनाव प्रचार के लिए। प्रणाम। पता नहीं कौन दिमाग चढ़ा दिया है इस इडियट का। जिद पर अड़ा हुआ है, मनता ही नहीं। माँ, इसमें इतनी चिंतित होने की क्या बात है? बस कुछ ही महीनों के लिए तो जा रहे हैं, सर्विस बचाने की बात है, वरना मैं खुद उन्हें यहाँ से जाने नहीं देती। ई नौकरी ऐसा चीजें होला दुल्हन, यही से कहल जाला कि नौकरी में कभी ना ना कहल जाला। ई लड़का के तो हम पहले ही अपन आँख से अपने ही से दूर कर दिली, बाकी खाली पढ़ाई लिखाई के खातिर। माँ, बहुत सही डिसीजन लिया था आपने, तभी तो आज इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर है श्री। आप जानती हैं माँ, श्री के अंडर 5000 लोग काम करते हैं। अच्छा,
हमार लड़का इतना बड़ा पोस्ट पे पहुंच गए बा। बाकी अचरज के बात बा, वो कबू अपना मुंह से कुछ ना कहलस हमरा के। माँ, आप तो श्री को बचपन से ही देख रहे हैं। हम तो सिर्फ 2 साल से उनकी जिंदगी में आए हैं, लेकिन जब से उन्हें जाना है वो बहुत ही संकोची स्वभाव के नजर आए। कभी कुछ अपने बारे में नहीं बोलते मुझे। ओकर स्वभाव तो लड़कपने से ऐसन बा। यही लेल तो हमेशा हमरा मन में ओकर चिंता लागल रहेला। अब आप चिंता करना बंद कीजिए। देखिए कितनी कमजोर हो गई है आप। अरे अब तो ये देह के गिर ही के बा। अपन उम्र के कोई झुठला सकेला की? माँ, आप ऐसी निराश और उदास बातें मत कीजिए, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। अगर तुम ही माँ से बात करना बंद कर दोगी तो माँ किससे बात करेगी? अब मैं भी बम्बई वापस जा रहा हूँ। बउआ अब बैठा यहाँ। सब तैयारी हो गई? हाँ, सब तैयारी हो गई है। और आपकी तबीयत कैसी है? अरे हमार तबीयत की चिंता ना करा, हम ठीक बानी। और दुल्हन बाड़ी यहाँ। अच्छा माँ, देर होता निकलत बानी, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ बा। देखा, ठाकुर जी की कृपा से तू बहुत आगे जाइबा। और सुना, बम्बई से जल्दी वापस आइया। 4-5 महीना मत लगैया, जल्दी आ जाइया। हम जल्दी लौट के आएंगे। अब तो बैठ, आराम कर। फोन जरूर करिए बउआ। हाँ माँ, मैं फोन करूँगा और हम जल्दी वापस आएंगे। ठाकुर जी की कृपा से तो हर जतरा बढ़िया रहो बेटा, खुश रह। बाकी दुल्हन के यहाँ कहेला छोड़ जाता रहा, ये नहीं खे बुझात हमरा। माँ की तबीयत ठीक नहीं खे हुआ, उनका सेवा का जरूरत बा। निशा का यहाँ रहना जरूरी बा। रितेश भैया नहीं दिखाई दे रहे। कहा कहीं लड़का के कौनो बखत पर सही काम ही लड़का करिए ना सके। देखा ना, छोट भाई परदेश जा रहल बारे और ये बाबू साहब के देखा था न जाने कहाँ घूम रहल बारे। कोई बात नहीं बुआ, कोई जरूरी काम में फंस गए होंगे। अच्छा, हम चलते हैं। खुश रहा बेटा। आजकल ही मुख्यमंत्री के हर काम में मुश्किल हो जाला। रोए काने के आदत पड़ गई बा ओकरा। आज तक ओकरा खातिर हमनी का कुछ न कही नहीं है, और वो ससुरा लागस टिकट के मामला में अपना भतीजा के नाम के माला जपे। मारा साला के एक नंबर के दोगला निकलल ही सतीश कुमार। जीजा जी, ये सीएमओ के आए बाय करे थी, हमनी के जौन प्लान फिक्स हो गइल बा तौने रही। तो वह चुनाव लड़े के बा, अगर पार्टी टिकट दी तब वो, अना तो निर्दलीय है। हाँ, पुतनवा एकदम ठीक कहा था। चुनाव लड़ी और जीत के सीधा विधानसभा जाई। हाँ दीदी, खाली विधानसभा ना, जिया जी के जाके मिनिस्टर बने के बा। जौन ससुरा के पार्टी सरकार बनाओ थी, ओकरा के जिया जी सपोर्ट दे दे। और कौन ऐसा सीएम बा जौन जिया जी के सपोर्ट ना चाहिए? देखा,
पुतनवा कितना सही बात बोला था, एकदम अक्कल के बात करा था पुतनवा। अरे ना ना दीदी, अक्ल के तो हम बचपने के तेज हैं, लेकिन हमारा बात के वैल्यू तू लो आज कल देता रहा। हन तक जीजा जी हमारा विचार से चलेंगे ना तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बस बस बहुत हो मिलता है कि अपन अपन गुनगान। चुप रहा लोनी, अभी बात की गोली मारा। ये बताओ कि रितेशवा आज आवे वाला रहा का भी लोग? हाँ निकल गई बा, थोड़ी देर में पहुँचे ही वाला बा। असल में कावन जीजा जी की बड़ा लुक छिपा के आवत तरीके से, मामला बहुत सीरियस बा। हाँ कौन? आओ आओ रितेश। आइए रितेश। जा मिथ्या जा, तू बाहर जा, बैठो। कल ही तो मिले थे, कोई खास बात था क्या? इम्पोर्टेंट काम है तभी तो बुलाए हैं। देखो रितेश, हम और तुम अब दो नहीं हैं, एक हो गए। अब हमको तुम्हारे लिए और तुमको हमारे लिए मिल के रास्ता बनाना होगा। बुझौल का बुझा रहे, पॉइंट पे आइए, करना क्या है? अब ई लोग के जीत खातिर हमको भी पॉलिटिक्स में उतरना पड़ रहा है। तुमको भी विधायक बनना है और हमको भी बनना है। ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। खुशखबरी तो है, लेकिन हमारे लिए, उस ससुर विजय कंतवा के लिए खुशखबरी नहीं, दुखखबरी है। कभी नहीं चाहेगा कि तुम इलेक्शन जीत के विधायक या मंत्री बनो और उसके सीने पे मूंग दले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विजय कंतवा को हमारी तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। साला खार खाए बैठा रहता है हमसे। तो फिर टाइम का है बर्बाद कर रहे हो? रास्ता का कांटा तो साफ करना ही पड़ेगा ना। अब समझे आपका इशारा, बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं आप। विजयकांत का मरना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एगो पुराना कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस इसी कहावत को फॉलो करना है। वो तो ठीक है, लेकिन प्लान का है? प्लान तो अभी बनाना है, एकदम फुल प्रूफ। तुम्हारा उसमें मदद चाहिए। मदद की क्या बात है, हम तो खुद है उसका नाश चाहते हैं। बस तुम बैठो, पक्का इंफॉर्मेशन लाओ कि विजयकांत घर से बाहर कब, कहां और कैसे निकलता है। खासकर अकेले ठीक उसी टाइम पे अटैक करेंगे। बस ये खबर हमको दे दो, बाकी हम सब सेट कर देंगे। समझिए आपका काम हो गया, आपको पक्का खबर मिल जाएगी। तुमसे यही उम्मीद थी रितेश। बस तुम इधर सिग्नल दो, उधर विजयकांत की जीवन की राह पर लाल बत्ती जला। अरे आप फिक्र मत करिए, विजय कंतवा पे हम गिद्ध की तरह आंख गड़ाए बैठे रहेंगे। आप तैयार रहिए, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमारे प्लानिंग में रत्ती भर कसर नहीं होता, और विजयकांत मामला में कोनो गुंजाइश नहीं है। रितेश बबुआ, तुम अपना काम पे ध्यान रखो और उसके बाद देखिए कि हमने के काम कैसे होता है। पर हाँ, केहू के कुछ पता ना लगे, और अगर ये काम ठीक से हो जाए तो अपनो 5 उंगली घी में बुझला और समझ ला कि फिर तू महाराजगंज के राजा हो जाए। राजा अगर आप लोगों पे विश्वास नहीं होता तो हम का आप लोगों के साथ काम करते हैं। अच्छा चलते हैं। और हाँ, जो नली की ऑयलिंग करके रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। खुश रह।
क्या बात है, बड़ा गुमसुम से हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो चुप का है इतना? देखो भाई, अगर हमें नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ये बात नहीं है धर्मेंद्र, वो सब विजयकांत के बारे में जानकारी चाहते हैं। विजयकांत के बारे में? काहे वास्ते? खेल खत्म करना है उसका। तो तुम क्या बोले? बोलना का था, कह दिए, काम हो जाएगा। बढ़िया, बिना हाथ गंदा किए तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारी मदद से उनके रास्ते का कांटा जड़ से साफ। लेकिन रितेश बाबू, इतने बड़े काम के बदले में इनाम का मिलेगा? बब्बन भाई से इनाम? कैसा इनाम? ये सब हम इनाम के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना है विजयकांतवा से, बस। बहुत अकड़ के बोला था साला, हम होते कौन है हक जताने वाले, जैसे ही उसके बाप का घर। साला अब अपने बाप का घर से अर्थी उठेगा उसका। वो तो सब ठीक है, लेकिन इतने बड़े काम के लिए कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। एक काम करो, आपको बैठ के सब बात क्लियर कर लेना चाहिए कि इनाम क्या मिलेगा। आखिर इतना बड़ा मदद करोगे तो इनाम भी तो बड़ा होना चाहिए। अरे इनाम का क्या सोचना, विजयकांतवा के ऊपर जाने के बाद इसका मालिक हम ही ना बनेंगे जी। ठीक कह रहे हो। वैसे भी वो घर में अगर असली मर्द कोई है तो वो तुम, यानी रितेश बाबू। चले, तो ड्राइवर उधर इंतजार कर रहा होगा रास्ते में खड़ा। ओ बजुआ, चाट बनारसी सादा लगाओ जल्दी से। अरे भैया जी, हम तो दुकान का सारा चीज समेट लिए थे, पर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप तो जानते हैं आजकल जमाना कितना खराब चल रहा है। इस ससुरा रितेशवा का कोनो औरे छोर नहीं पता चलता है। काहे? का हुआ? अरे देख नहीं रहे हो, धर्मेंद्र के साथ खाली बौरा रहा है। और इसका घर परिवार नहीं है का? कैसन घर परिवार? घर परिवार खातिर तो कुत्ता से भी गया गुजरा है। अरे कुकुर बिलाई भी जहाँ खाता है ना, अपना पुछड़ी हिलाते रहता है। वो देखो कैसन बिल्ला के ऐसा खड़ा हूँ धर्मेंद्र के साथ। एक बात बताओ, ये क्या सुन रहे हैं? आजकल तुम गांधी चौक के मुखिया हो गए, बहुत भीड़ लगाने लगे अपने दुकान के आगे। अच्छा भैया जी, आपको भी एसपी वाला बात पता चल गया है? आपका भी जवाब नहीं, घरे बैठे सारा खबर ले लेते हैं। तू तो है और अपना सीआईडी भी चारों तरफ फैला हुआ है, बूझ लो। अरे तब्बे तब बाबा विजयकांत को घर का मालिक बना दिए हैं। वो बढ़िया से बूझ चुके हैं कि रितेशवा साला जिंदगी में कितना तीर मारने वाला है। एकदम सही कह रहा है। वो हयो नालायक है तो खाली नामे का मर्द है। आज तक कोनो काम मर्द जैसा किया है रितेशवा। वो ससुरा मर्दे होता तो बाबा विजयकांत को अपने घर में काहे के लिए बुलाता? ठीक कहा मोतिया, ठीक बोलता है। एक काम करो, 2 सिगरेट बढ़ाओ। जी भैया जी। और जल्दी पान लगाओ। जी भैया जी। लीजिए भैया जी। चलो। अच्छा भैया जी, प्रणाम। साले नवाब की औलाद बड़ा हीरोगिरी झाड़ रहे थे। चल बेजू, दुकान बंद कर भैया। क्या बात है? बाबा, आपको एक बात बताना है। बोलो। कल रितेश भैया कल रात रितेश भैया को धर्मेंद्र गुप्ता के साथ देखे हैं।
कहाँ? गांधी चौक पर। अपना आँख से देखे हो? जी बाबा, दोनों एक ही गाड़ी में घूम रहे थे। ठीक है, जाओ। लखन। जी बाबा। ये बात का किसी और को खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा। विजय को भी नहीं। अच्छा। ले दे दे लखन की। जी। माँ चाबी। ए दुल्हन, अभी चाबी तू ही रखा, धीरे धीरे सब देखा भाला। माँ लेकिन आप ये क्या कह रही हैं? अरे तो और के बा के देखे भाली सब जिंदगी भर हम ही करत रहब सब। तू देखते बाड़ू हमर का हाल बा। देखा ठीक से रखा एकरा के। घर के सब गहना गुड़िया ओकरे में बा। अब संभाला सब तू।